वही प्राउड तब मर जाता है जब कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर संसद में कहता है कि हिंदू हिंसक होता है। जी। हिंदू हिंसक नहीं हो सकता। जो जो सत्य है सो सनातन है, जो शाश्वत है जी। सो सनातन है, जिसे जिया जा सके वो सनातन है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म, जैसा आप जानते हैं कि जब सनातन धर्म का नाम ही सुनते हैं तो हिंदूवादी परंपरा का एक अच्छा खासा उदाहरण सामने आ जाता है। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं सच टॉक्स। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही विख्यात और प्रकांड विद्वान भी कह सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं दीपांकर जी महाराज, जो सनातनी हैं और सनातन धर्म के लोगों को जगाने के लिए कि सनातन क्या है ये बताने के लिए उन्होंने भिक्षा यात्रा भी शुरू की थी। सनातन धर्म क्या है? बहुत सीधा, सहज जी। और कहूं कि बहुत सूक्ष्म में समझने वाला सनातन, ये सभी चीजें सनातन सिखाता है। जी। देखिए, एक बहुत रोचक सा एक उदाहरण आपको देता हूं। जी। सनातन सेवा में है, जी। जी। सनातन समर्पण में है, सनातन वात्सल्य में है, जी। सनातन भाव में है और सनातन भाव और स्वभाव में है। जी। सनातन आपके प्रतिक्षण जीवन में है। आप सोचिए कि हम किसी से मिलते हैं तो मिलने में क्या रहता है? सामने मिला तो भाई है। जी। हम नहीं पूछते कि आप कौन जाति के हो। जी बिल्कुल। हम कभी किसी से नहीं पूछते कि आप कौन हैं। आप सनातनी है, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। और वैसे तो भारत में प्रत्येक व्यक्ति सनातनी ही है, कोई अलग नहीं है। अगर आप बदल लेते हैं अपने धर्म को, इसका अर्थ ये कोई ना होता है कि आपके फोर फादर बदल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये कभी नहीं होता। तो आप रहेंगे तो वही जो आप हैं। तो मुझे लगता है कि ये हमेशा चीजें बनी रहनी चाहिए। जी। ये वात्सल्य, ये भ्रातत्व, ये ममत्व बना रहना चाहिए। यही सनातन का जीवंत एक उदाहरण है जो आप किसी के प्रति भी दिया जा सकता है। जी। आप सोचिए कि ये वही सनातन है जिसमें कृष्ण चाहते तो एक बार में शिशुपाल को दंडित कर सकते थे, बिल्कुल। मगर उसका भी 100 गालियां सुना हम्म। और 100वें पर फिर उसका अंत हुआ। जी। तो हम लोग तो उस सनातन को जीते हैं। वही जो व्यक्ति बांसुरी बजा सकता है वही व्यक्ति सुदर्शन चक्र भी लिए है। जी बिल्कुल। रोचक ये है कि आप क्या चाहते हो। हम तो बांसुरी के उपासक हैं, बिल्कुल। हम तो साधना के उपासक हैं। सोचिए कि 4 वेद परमात्मा ने हमें दिया, जिसमें से एक साम वेद है जो समूचा स्वर विज्ञान पर टिका है। जी बिल्कुल। तो मैं समझता हूं कि जो भी देखने वाले व्यूवर्स हैं, जो भी देखने वाला यूथ है, वो इतना जरूर समझे कि आप उस सभ्यता के संवाहक हैं जिस सभ्यता के संवाहक के स्वरूप में आपको स्वामी विवेकानंद मिले, जिनका अभिपुण्य तिथि सब लोगों ने जी। जी। बड़े श्रद्धा और भाव से मनाया। वही विवेकानंद जो कहते हैं कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, जी। वो ये कदापि नहीं कहते कि मुझे सेक्युलर होने पर गर्व है। आप सोचिए ना कि हिंदू होना कितना प्राउड का विषय है। बिल्कुल। और वही प्राउड जब मर जाता है, नदी को मां कहे, जो गंगा को मां कहे, पर्वतों को पूजे, जो वनस्पतियों के वृक्ष लगाए, जिनकी वनस्पतियों से चरक इत्यादि की संज्ञाएं निकले और जिससे दुनिया को आज भी उपचार का मार्ग मिले, वो हिंसक कैसे हो सकता है? हाउ कैन बी पॉसिबल? इसीलिए कहता हूं कि लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। और चाहे वो किसी फील्ड का हो, ये जी। नहीं कि मात्र पॉलिटिकल व्यक्ति हो, जी। जी। ये किसी फील्ड का होगा, गुड़िया उसी के लिए नुकसानदायक है। जी। अगर होगा नेता को तो नुकसान देश का होगा, होगा अभिनेता को तो पिक्चर पिटेगी, होगा ड्राइवर को तो कार ठुकेगी, और होगा किसी धर्मगुरु को तो सभ्यताओं और नस्लों का नाश होगा। जी। तो मुझे लगता है कि तय तो सामने वाली पार्टी को करना है ना, बिल्कुल। कि वो क्या चाहते हैं। पर वो क्या सनातन एकदम साइंटिफिक, हम्म। सनातन एकदम प्योर, सनातन एकदम जीवंत, सनातन जिसे आप प्रतिक्षण जियो। सनातन बहुत दिव्य है जी। और मुझे प्राउड है कि जी। मैं सनातनी हूं।